अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 4 में भी चैप्टर नंबर 7 को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें तो जिस तरह हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ऐसे तमाम कि हम कंपाउंड्स को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन और सोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने क्लासिफिकेशन की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम लिविंग सोर्सेज से हासिल करते हैं। लिविंग सोर्सेज में हमारे पास प्लांट सोर्सेज आ जाते हैं एंड एनिमल सोर्सेज आ जाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एनिमल्स को देखें तो एनिमल से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन करते हैं उनमें हमारे पास प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल्स आ जाते हैं। प्लांट सोर्सेज की अगर हम बात करें तो प्लांट सोर्सेज में हम इसको फर्दर दो तरह से क्लासीफाई करते हैं। एक इसमें हमारे पास लिविंग प्लांट्स आ जाते हैं और एक हमारे पास डेड प्लांट्स आ जाते हैं। लिविंग प्लांट्स से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन किए जाते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ऑयल्स हैं। इनकी फर्दर एग्जाम्पल सबके नीचे दी गई हैं। अगर हम डेड प्लांट्स की बात करें तो डेड प्लांट्स जो डेड प्लांट से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑब्टेन करते हैं उनमें हमारे पास कोल है, पेट्रोलियम है एंड नेचुरल गैस है। हम आगे जो हम डिटेल डिस्कशन करेंगे वो हम डेड प्लांट्स से की ही करेंगे, जिसमें हम कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न जो है वो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। बाकी जो सोर्सेज हैं ये आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। अब डेड प्लांट से जो कोल, नेचुरल गैस एंड हासिल किए जाते हैं इनको हम बेसिकली फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाता है ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स, ओवर अ लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। अगर हम फॉसिल फ्यूल्स की डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीज आर द रिमेन्स और डेड डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स buried inside the earth crust over a million of years or long period of time is called fossil fuels. अब इसमें मेन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, फर्स्ट वन इज़ द कोल, सेकंड वन इज़ द नेचुरल गैस एंड थर्ड वन इज़ द पेट्रोलियम। कोल को हम कोल इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो की पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट है व्हाट इज़ कोल, सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ कोल, हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड, थर्ड है कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, फोर्थ है यूजेस ऑफ कोल एंड नेक्स्ट हम देखेंगे कि डेवलपमेंट ऑफ कोल इन पाकिस्तान कैसे कोल। अब फर्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ कोल, कि कोल है क्या। अगर हम कोल को डिफाइन करें तो कोल जो है इट इज़ अ ब्लैक कंबस्टिबल ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक यूजुअली अकरिंग इन रॉक स्ट्रेटा। असल में ये क्या है कि एक ब्लैक कलर की रॉक ही है जो कि रॉक स्ट्रेटा यानी कि रॉक लेयर्स के अंदर पाई जाती है। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली जो है कोल कुछ इस तरह का नज़र आता है। नेक्स्ट हम इसमें देखें कि फॉर्मेशन ऑफ कोल की फॉर्मेशन होती कैसे है। तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स एगो जो कोल है ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ट्रीज which were buried inside the earth crust। कि दरख्तों के वो बाकियात जो अर्थ क्रस्ट के नीचे दफन हो गए और उन पर बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस हुए और इसके नतीजे में क्या हुआ, दरख्तों के वो बाकियात किस में कन्वर्ट हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। तो बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन काज द कन्वर्जन ऑफ ट्रीज वुड इनटू कोल। फॉर्मेशन ऑफ कोल को अगर हम एक फ्लो चार्ट के ज़रिए से डिस्कस करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको वुड नज़र आ रही है। वुड क्या है? दीज आर द ट्रीज़। ये वो रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ थे जो कि बरिड हो गए इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड ओवर अ मिलियन ऑफ ईयर्स दे कन्वर्टेड इनटू कोल। अब जो वुड है इस पर बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस हुए और उन बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में ये इन्फीरियर क्वालिटी कोल पीट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पीट में ही कन्वर्ट हो गया। पीट फर्दर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया एंड लिग्नाइट एट हाई प्रेशर बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाता है और बिटुमिनस कोल जो है फर्दर हाई प्रेशर पे एंथ्रेसाइट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सारी की सारी क्या हैं? कोल की डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसमें पीट जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी कोल है और एंथ्रासाइट जो है वो सुपीरियर क्वालिटी कोल है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कार्बनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कार्बनाइजेशन बेसिकली है क्या, इसको हम देखेंगे। तो कार्बनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोल को हाई टेम्परेचर पे इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है और ये टेम्परेचर की जो रेंज होती है तकरीबन 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस तक रखी जाती है और इसके नतीजे में जो कोल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है कोक में
कोल गैस में एंड कोल तार में। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो डेफिनेशन हम इसकी कुछ इस तरह से करेंगे कि कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोल इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर ranging from 500 to 1000 degrees Celsius in the absence of air. Coal is converted into coke, coal gas and coal tar. अब हम इसकी फ्रैक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो कोल से हमें तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर की फ्रैक्शंस मिलती हैं। इसमें एक गैशियस प्रोडक्ट हमारे पास प्रोड्यूस होती है, एक विस्कस लिक्विड्स आ जाते हैं और सॉलिड मटेरियल्स आ जाते हैं। गैशियस प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास कोल गैस आती है जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। कोल तार की बात करें तो कोल तार जो है गुड सोर्स ऑफ 100 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। इसमें 100 के करीब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, इसका ये एक सोर्स है। और सॉलिड मटेरियल की बात करें तो ये कोक है। कोक बेसिकली प्योर कार्बन है और इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस ऑफ कोल के कोल के यूजेस क्या क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी फॉर बर्निंग हम कोल को यूज़ करते हैं। सेकंड इसको अगर हम देखें तो जितनी भी हमारी भट्टियाँ लाइम किल जिनको हम भट्टियाँ कहते हैं वहाँ पे ब्रिक्स ईंटों को बेक करने के लिए भी 80% जो है वो कोल ही यूज़ होता है। इसके अलावा इसका जो एक यूज़ है वो पावर जनरेशन में भी किया जा रहा है। तो ये कुछ कोल के यूजेस हैं। अब डेवलपमेंट ऑफ कोल इन पाकिस्तान में कोल की डेवलपमेंट कहाँ कहाँ हो रही है। इसमें तकरीबन टोटल रिसोर्सेज ऑफ कोल जो पाकिस्तान में 184 बिलियन टन्स हैं। जो डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें सिंध कोल अथॉरिटी है, डायरेक्टोरेट ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब है एंड बलोचिस्तान एंड NWFP भी इस पर काम। यहाँ तक हमारा कोल का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा जो फॉसिल फ्यूल्स में से नेचुरल गैस हम लेते हैं। तो इसमें नेचुरल गैस में हम देखेंगे व्हाट इज़ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस होती क्या है। इसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। इसके बाद हम इसकी फॉर्मेशन देखेंगे एंड इसके यूजेस देखेंगे। अब नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस को देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल गैस को देखेंगे और यूजेस ऑफ देखेंगे। व्हाट इज़ नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस बेसिकली गैशियस मिक्सचर है ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो होंगे, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होंगे और उनका एक गैशियस मिक्सचर है और मेनली ये कंपोज्ड होता है मीथेन पे। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस में मेजर कंपोनेंट जो है वो मीथेन गैस ही है जिसको हम CH4 कहते हैं। लेकिन इसके अलावा बाकी भी इसमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हैं, बाकी गैसेस भी हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी कुछ गैसेस भी मौजूद हैं। तो इसमें इथेन का भी कुछ प्रोपोर्शन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हीलियम इज आल्सो प्रेजेंट। तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ नेचुरल गैस। कि नेचुरल गैस को हम सिंपली ये नहीं कह सकते कि वो मीथेन गैस की, बल्कि इसमें क्या है, मीथेन के अलावा कुछ अदर लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स भी हैं, अदर गैसेस भी हैं। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आ जाते हैं। फर्दर गैसेस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, हीलियम है। तो ये कंपोजिशन ऑफ नेचुरल। अब नेचुरल गैस की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो ये भी सेम जिस तरह हमने डिस्कस किया कि नेचुरल गैस इज आल्सो फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो सेम इसी तरह से नेचुरल गैस भी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के नतीजे में बनती है। यूजेस ऑफ नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस ज़्यादातर यूज़ होती है इन पावर जनरेशन में। सेकंड इसका जो यूज़ है वो सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है। एज अ फ्यूल इन जनरल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रही है। और डोमेस्टिक पर्पज़ आपको पता है कि हम सब इस गैस को डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। एंड लास्ट यूज़ इसका CNG एंड LNG फॉर ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पे भी ये यूज़ हो रही है। CNG क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के तौर पे यूज़ हो रही है एंड LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस के तौर पे भी यूज़ हो रही है। थर्ड जो हमारा सोर्स आ जाता है वो है पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम क्या है, इसको हम देखेंगे व्हाट इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की अगर हम डेफिनेशन करें तो मिनरल ऑयल जो है इन इट्स रिफाइंड फॉर्म, उसी को हम पेट्रोलियम कहेंगे। फॉर्मेशन कैसे होती है, जैसे कि हमने देखा कि ये एक फॉसिल फ्यूल है तो किस तरह से होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर के नतीजे में प्रोड्यूस होगा। तो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फाउंड बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स काजेज द पेट्रोलियम फॉर्मेशन। अब जब हम पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये अपनी प्योर फॉर्म में मौजूद नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है। इसकी मज़ीद रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है। तो क्रूड ऑयल को अगर हम डिफाइन करें तो जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो इट इज़ अ ब्लैक कलर लिक्विड विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रॉक इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। फर्दर इसकी रिफाइनिंग करके इससे पेट्रोलियम फ्रैक्शंस को ऑब्टेन किया जाता है।
अब ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग की जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के नतीजे में हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल ऑब्टेन होती हैं। ये आपके सामने एक टेबल दिखाया गया जिसमें डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ क्रूड ऑयल्स को दिखाया गया है, जिसमें हर फ्रैक्शन की नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स को डिस्कस किया गया है, उनके बॉइलिंग पॉइंट्स को डिस्कस किया गया एंड फर्दर कि वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है ऑयल रिफाइनरीज इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरीज काम कर रही हैं। तो इसमें फर्स्ट वन है अटक ऑयल रिफाइनरी जो इस पर काम कर रही है, नेक्स्ट है पाक अरब ऑयल रिफाइनरी एंड थर्ड 2 ऑयल रिफाइनरीज इन कराची में काम कर रही हैं। यहाँ तक कि हमारा सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो लेक्चर है वो भी कंप्लीट होता है।